गुरुदेव भगवान, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे वो कौन थे? उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? आपने एक बार सत्संग में बताया था। हाँ, सत्संग में बताया। वो बड़ी दिव्य घटना थी। बड़ा किंचन जीवन वहां व्यतीत हो रहा था। पहले क्या था कि गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो जहाँ कहीं एकांत से आश्रम मिल जाता और शांत, तो वहाँ फिर 2 वर्ष 4 वर्ष ऐसे रुक भी जाते थे। तो वहाँ काफी समय तक रुके। वहाँ एक ही महात्मा थे, पंजीरी बाबा उनको कहते थे, क्योंकि पंजीरी प्रसाद देते थे। कभी कभी कोई श्यामावस्या पूर्णिमा गंगा स्नान करने कच्चे घाट थे तो वहाँ आ जाते थे, मगर वहाँ कोई नहीं आता था। और वहाँ भोजन व्यवस्था ये थी कि एक पुजारी जी आते थे, वो अरहर की दाल और 2 रोटी वो बनाकर भोग लगा के रख जाते थे। तो उनको दे दिए, तो हम 2 बजे दिन के ऐसे ले ले। तो जैसे लिया, तो काफी समय हो गया था वहां रहते। और बारंडा एक पुराना था, उसमें लेटते थे जाके ऐसे जमीन पे। जे ही लेटे, थोड़ी देर में ही जड़ता भाव आ गया शरीर में। जड़ता मतलब मैं हिल नहीं सकता, पूरी चेतना, कोई मतलब सो नहीं रहे, पूरा दिन का समय है, एकदम ऐसे जड़ता। लगा शरीर को क्या हो रहा है। इतने में भारी सुगंध एकदम। अरे चूंकि एकांतिक विषय है इसका क्या, पर एक बार सत्संग में वर्णन कर चुके, इसलिए आपके प्रश्न पर उसका ऐसी अद्भुत सुगंध जो एक मतलब उन्माद पैदा कर रही, हिल नहीं सकते हम। ऐसे बारंडा था, और ऐसे गंगा जी बिल्कुल मतलब 150 कदम दूर। तो मतलब लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते हो। दृष्टि तो खुलाई थी, देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर और नीचे भी श्वेत केशरी, बड़ी अद्भुत कांति। ये हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे। और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं, और वो कुछ बोल रहे हैं। नजदीक जब आए तो आभास है कि ये सुगंध जो हमें पहले आई थी वो इनकी श्रीअंग से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता, एक दिव्यता। और वो आए, सर को उठाया, ऐसे गोद में रख लिया, और बस ऐसे हाथ ऐसे यहाँ कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और बोलते जा रहे थे। वो जीवन में उसी क्षण से स्वीकार किया, जो बस ऐसे ही 2 मिनट ऐसे ही। फिर उठे, ये कोई स्वप्न नहीं था। और फिर गए और गंगा जी की धारा में ऐसे लीन हो गए। बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं। महापुरुष जन जब देखते हैं कि ये जीव लालायित है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो आकर कृपा कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। अपना साधन तो एक निमित्त मात्र है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हुए, यही आते हैं और अपने स्पर्श से, संभाषण से, उपदेश से भगवत प्राप्त बना देते हैं। जैसे उड़िया बाबा की व्याकुलता बड़ी थी, तो नर नारायण भगवान आकर के उपदेश किए थे 2 श्लोक का, वही उनको ब्रह्मबोध संपन्न। तो ये जो बड़े महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो हैं। जब सृष्टि में किसी को देखते हैं कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है, तो फिर वो कृपा कर देते हैं आकर के। तो ये एक अव्यक्त घटना थी, भावावेश में कभी सत्संग में वर्णन कर दिए होंगे। तो ऐसा था शैनपुर में ऐसा। और कोई भी उपासक जब सच्चाई से चलेगा भगवत मार्ग में, तो बड़े बड़े महापुरुष कृपा करने लगते हैं। जैसे देवर्षि नारद और अंगिरा जी स्वयं आकर के पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पहले दिन ही सूचना हो गई थी कि कल आएंगे, पूरी व्यवस्था थी। आए देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, भाई जी से चर्चा हुई, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष। अब जैसे इसी सभा में कोई महापुरुष आए मिलना चाहे, तो वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसे मिलना, क्योंकि पार्थिव दृष्टि है। नेत्र 3 होते हैं, एक होते हैं चर्म चक्षु, एक होते हैं ज्ञान चक्षु, एक होते हैं प्रेम चक्षु। ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, प्रेम चक्षु प्रकट होते हैं हृदय में। चर्म चक्षुओं से माया देखी जाती है, ज्ञान चक्षुओं से तत्व दर्शन होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है, और प्रेम चक्षु से प्रभु का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन, उनकी दिव्यता का। तो इन चक्षुओं से वो नहीं देखा जाता, इन्हीं चक्षुओं में वो प्रकाशित होते हैं, ज्ञान चक्षु या प्रेम चक्षु। तो जैसे भगवान प्रकट हो तो उसको वार्ता सुनाई देगी, वो भगवान बात कर, लेकिन कोई देख नहीं सकता,
कोई वो वार्ता सुन नहीं सकता। यही यही वार्ता होगी, वो सुनाई नहीं देगी। जैसे पूरी सृष्टि में फैला हुआ है कोई भी शब्द हो, अभी आप जैसे वो ट्रांजिस्टर नहीं होता था, बोले लखनऊ लगा, तो पकड़ के लखनऊ में क्या गया जा रहा है वो सुना दे रहा है। लेकिन यहीं बैठे बैठे वो भी वाणी फैली हुई है, लेकिन वो यंत्र है तो पकड़ लिया ना। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी, भगवत वाणी छा रही है। अब हृदय में जितनी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी उतनी पकड़ता चला जाएगा, वो छाई हुई वाणी है। तो ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, भगवान स्वयं विराजमान। जहां भक्त कीर्तन करता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, वहां भगवान उपस्थित। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि, नारदा भगवान कहते हैं। जहां मेरा नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। प्रगट सुनते हैं पर हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर भी योग्यता नहीं। और जहां नाम जप और मंत्र, तो वो योग्यता आ जाती है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, बड़े महापुरुषों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, वो योग्यता आती है। तभी तो कहा महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगर निर्वाह कर ले जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये महापुरुष सृष्टि में हैं और उन्हीं की कृपा से सब होता है। नहीं तो जैसे जंगहा लोहा कभी आभूषण मुकुट नहीं बन सकता, पर पारसमणि के स्पर्श से सोना बनकर वो मुकुट बनकर के श्री विग्रहों पर विराजमान हो जाएगा। ऐसे ही देहधारी कोई चिदानंद तत्व का साक्षात, तो वो जो चिदानंद तत्व का साक्षात्कार के महापुरुष है, जब देखते कि बहुत तड़प रहा है तो उसको योग्यता प्रदान कर देते। भगवान के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, तब भगवान का साक्षात किसी को भी। जैसे ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ तो पहले भगवत प्राप्त देवर्षि नारद जी का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उपदेश किया, तब ध्रुव जी को भगवत। जैसे प्रहलाद जी को भगवत साक्षात, तो पहले देवर्षि नारद जी का, पहले महापुरुष का साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार होता है। महर्षि, जैसे अभी हम सबको आपका सानिध्य हो रहा, तो हम यही सूचक माने कि श्री जी की भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल विभीषण जी को हुआ जब हनुमान जी के दर्शन किए। अब में भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा, वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। और यहाँ जो आके बैठ गया, अगर श्रद्धा से बात स्वीकार कर ले, तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। बिना प्रयास के अधर्माचरण रुकने लगेंगे, बिना प्रयास के आपके बुरे आचरणों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा। पक्का देख लेना। यहाँ ऐसा भी होता है कि यहाँ 6 महीने बाद पहुंचते हैं, पर परिवर्तन पहले से, क्योंकि शब्द पहुंच गया कान में ना, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ हुआ ना, शब्द पहले गया और उसने वहां निर्मलता प्रदान करके आकर्षित किया, आप सामने आ गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कान से आप महिमा सुनी और आयऊ तब आ गया। ये भी भगवान की कृपा से होता है। जब संत समागम होता है तो भगवान की केवल विशुद्ध कृपा से होता है, उसमें अपना बल काम नहीं करता। नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां, जहां ठिकाने पे पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाएगा। बहुत माया की बाजार है, भटका देगी माया। और अगर श्रद्धा पूर्वक संत समागम हो जाए तो भगवत प्राप्ति का हेतु ही हो जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इसका सीधा फल ये होता है, हाँ, भ्रमों का नाश हो जाना। जैसे जीव दुख से दुखी होकर के भटक रहा है कि सुख कैसे प्राप्त हो, तो आज तक किसी जंतुर में ऐसी ताकत नहीं है, या किसी ऐसे छुछा में ऐसी ताकत नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा सके। पक्का समझना। और नाम जप शुरू कर दो भगवान का, पर नाम जप का परिचय, नाम जप की श्रद्धा, नाम जप की भावना, नाम जप का उत्साह, ये संत से ही मिलेगा, भगवत प्रेमी संत से। जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे, दुर्गुण दुराचार त्याग की भावना दृढ़ होने लगे, तो पूछने की जरूरत नहीं, वो संत है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो। जिसके सानिध्य से दुर्गुण दुराचार हटने लगे, सद्गुण सदाचार आने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, बाहरी पहचान यही है संत की, सीधे संत की पहचान। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था,
अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं, तो ये उनको पावर कहाँ से मिला? शब्द ब्रह्म है। जब श्रवणेंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो, अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ, तो फिर कहाँ सुधार होगा, कहाँ सुधार होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरि जी की तो बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। हमें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दे के हम भ्रमित होकर कहाँ भटक रहे थे, हमें साधु समागम दे दिया, सही आचरणों में चलने का हमें ज्ञान दे दिया। देखो इतने शास्त्र हैं, आप कितना पढ़ोगे? तो भगवान ने जैसे अपने लोगों को बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के 5 मिनट में तुम्हें परोस दिया। जो 50 वर्ष की आयु में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको वो सब 5 मिनट में परोस दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, सब जगह ढूंढ के सब जगह अब उसे पालो आप। आपको जो वर्षों साधना से मिलती है वो 5 मिनट में आपका अनुभव बन गया। अब जैसे तुम यहां की बात सुन लो और मनन कर लो, तो आप जाओ, अब आपके कान इतने गहरे हो गए कि आपको सब बातें हल्की लगने लगेंगी। जहां सुनोगे ना तो आपकी कटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं 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 नहीं। सत्य वस्तु को सुनने के बाद अब फिर आपको जैसे और सुनने, तो अगर पकड़ नहीं तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया है तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय अरे यार का ये सब मनोरंजन है, ऐसे चलने लगेगा। अरे यार नहीं, ये सब मनोरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो। ये हुआ कैसे? संत समागम से। बहुत बड़ा लाभ है। हम संत नहीं हैं, पर संतों की कृपा से, जो संतों के लक्षण हैं, जो संतों के भाव हैं, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, उनका प्रसाद मिला है। उसी प्रसाद को आपको दे रहे हैं। जादू चमत्कार सबसे बड़ा ये हमारा मलिन मन, विषयी मन, थोड़ा भी विषय त्याग के अगर भगवान की तरफ चढ़ पड़ा तो चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। बाहरी प्राकृतिक थोड़ा चमत्कार हो, जादू टोना मंत्र ये सब हो सकता है, मानते हैं, हो सकता है, मंत्रों का अनुष्ठान करो, ऐसा तुम्हारे मलिन मन का सतमार्ग में ये सबसे बड़ा ये होता है भगवान के प्रेमी संतों की कृपा से होता है कि हमारा मन भगवान की तरफ चल पड़े, विषय रस का त्याग करने लगे, भगवदानंद रस का रसास्वादन करने की चाह प्रगट, ये संतों की कृपा से होता है। वही बड़े बड़े संतों की कृपा, आज जो आप पान कर रहे हो ना, ये संतों की कृपा प्रसाद पान। इस जीवन में संतों की कृपा मिली, बचपन से निकले बड़े बड़े महापुरुष दया किए। एक बार परमहंस जी थे, उन्होंने कहा बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही, तुम इस छोटी अवस्था में वैराग्य मार्ग में, हाँ ये सावधानियां रखना और बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। और वो जैसे प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनका आशीष हमारा कवच बन रहा है, हमको सुरक्षित कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है। ये महापुरुषों की कृपा से अपने नहीं चल सकते थे, उनकी कृपा से चल रहे हैं। ऐसे ही आप भी मानो ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो इंजन 25 डिब्बों को घसीट के वही पहुंचा देगा स्टेशन में। डिब्बे में ताकत नहीं, पर डिब्बे 50 सैकड़ों को भर करके वही पहुंचा देंगे जहां इंजन जा रहा है। तो आचार्य गुरु ये इंजन है, उनके आश्रित हो गए, हम सब वहीं पहुंच जाएंगे। हमारी साधना नहीं, हम दौड़ के नहीं पहुंच रहे, हम तो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, आगे इंजन खींचता चला जा रहा है, हम पीछे बैठे चले जा रहे हैं, आनंद से हर स्टेशन का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। बहुत विश्वास करो, यदि हम शरण में होकर नाम जप करते हुए, धर्माचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। नाम जब चल रहा है, धर्माचरण हो रहा है, चरित्र पवित्र है, भगवत प्राप्ति। चाहे गृहस्थ हो चाहे चरित्र दूषित है तो चाहे आप जो भेष रख लो, फिर वो बात नहीं बनेगी। देखो सबसे बड़ी खास बात है चरित्र। और इस समय हमारा घाटा सबसे ज्यादा चल रहा है, चरित्र दूषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ, ये बद दुखद बात है कि हम चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, हमारा चरित्र लुटता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि जैसे भारत, तो वो हमारे आदर्श नहीं है, हम उनके आदर्श हैं। भारत आदर्श रहा है हर देश का। ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि सब जा करके विदेश आदि में अपने भगवान नाम का यश कीर्तन है नहीं। और अगर कोई विशेष
बौद्धिक स्तर का है तो हमारे देश के, तो महात्मा बुद्ध जी हमारे ही देश के तो है ना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष बाहर गए और जो धर्म का, मोक्ष धर्म का, भगवत धर्म का, वो सब भारत से ही तो है ना। तो हम दूसरे का अनुकरण करके अपने आचरणों को हीन कर ले, चरित्रहीन कर ले, तो हमारी मूर्खता होगी। दूसरे हमसे चरित्रवान बन रहे हैं और हम दूसरों का अनुकरण करके हम चरित्रहीन हो रहे हैं, तो हम गलत हो रहे हैं। हमारे को अपने देश और अपने धर्म और अपनी महिमा को समझना चाहिए। भगवान नाम जप करना और संत समागम मिल जाना, मानो भगवान ने न्योता भेज दिया कि आ जाओ। जैसे हनुमान जी गए तो विभीषण जी आ गए राम जी के पास, राम जी ने तिलक कर दिया। यही परम पद देने वाले प्रभु हैं, जो ये हमको दुर्लभ कहाँ बैठे हो वृंदावन की पावन भूमि में, क्या सुन रहे हो? बोले भगवत चर्चा। किसके सानिध्य से? बोले संतों के सानिध्य। हाँ, ये दुर्लभ कृपा प्राप्त हुई है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए।